गुस्ल के वक़्त एक रस्म चल पड़ी है, बल्कि 2-3 रस्में चल पड़ी हैं गुस्ल के हवाले से, कि जो बेचारा मुर्दा होता है उसके कपड़े फाड़ करके या कैंची वगैरह से काट करके उतारे जाते हैं। उनको दुरुस्त तरीके से नहीं उतारा जाता। फ़लसफ़ा क्या होता है, नहीं जी ये एक कपड़े यहाँ च नहूसत आ गई है, अब इनको कोई नहीं पहन सकता, इनको कोई नहीं पहन सकता जी, अब इनमें नहूसत आ गई है। आप जानते हैं इस हवाले से, नहीं जानते तो सुन लें कि बग़ैर सही उज़र के और बग़ैर सही वजह के, बग़ैर ज़रूरत के वज़ू करते हुए 3 छींटे लगाना, 3 जो है वो 3 बार अपना चेहरा धोना, ये सुन्नत है। चौथी मरतबा नाजायज़ है, अगर ज़रूरत ना हो तो जो चौथी मरतबा चेहरा धोया जाएगा तो वो इसराफ़ होगा। और एक सहाबी ने पूछा था ऐसे मौके पे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बंदा दरिया के किनारे पे हो, तो इरशाद फरमाया अगरचे दरिया के किनारे पे हो कि उससे भी पानी लेके अपने चेहरे को ज़रूरत के से ज़ायद जो है वो धोना, पानी को ज़ाया करना, इसकी इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि हम जब मसला बयान करते हैं वज़ू करते हुए कभी, तो हम ये सख्ती से बात करते हैं कि जो नल हो, टूटी वगैरह हो, उसको खुला ना छोड़ा रखें, और जब आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना तो उसको पहले बंद करें। बिलखुसूस जब मसा करना होता है सर का, तो उस वक़्त अगर टूटी खुली रह जाए, नल खुला रह जाए, तो कितना पानी ज़ाया हो जाता है, सारे वज़ू का पानी उस थोड़े से वक़्त में ज़ाया हो जाता है। तो लिहाजा पहले टूटी को बंद करें, दाएं हाथ से थोड़ा सा पानी लें, फिर उसको बाएं हाथ से उंडेलें और फिर इस तरीके से जो है वो मसा करें, ताकि इसराफ़ ना हो। और इसराफ़ गुनाह है, फजूल खर्ची गुनाह है। ये जो कपड़े फाड़े जा रहे हैं, ये इसराफ़ नहीं तो और क्या है, ये फजूल खर्ची नहीं तो क्या है, ये माल का ज़िया नहीं तो क्या है। अच्छा, फिर ये है कि जी ये साबन भी फेंक दें जी, जिससे गुस्ल दिया है जी, साबन भी फेंक दें, ये कपड़े भी फेंक दें। चलें, ये एक बात, ये तो सरासरी इसराफ़ हुआ और गुनाह हुआ। दूसरी बात जी, साबन भी सदका कर दें, गरीब को दे दें किसी को, कपड़े भी सदका कर दें जी, घर वाले नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैंने कहा अच्छा तुम विरासत ले सकते हो, घर ले सकते हो, ज़मीन ले सकते हो, दुकानें ले सकते हो, जो पैसे पड़े हुए हैं भाई साहबा की गुथली में, जो उन्होंने संदूक में ताला लगा के रखे हुए थे, वो तुम ले सकते हो, और ये कपड़े नहीं ले सकते। इसमें नहुसत है तो उसमें नहुसत क्यों नहीं? वो माल भी तो उसका है, ये घर भी छोड़ दो, सदका कर दो, वो ज़मीन भी छोड़ दो, क्योंकि नहुसत है, फोत हो गया जिदा है, लिहाजा ये भी सदका कर दें। साबन को सदका करना है, कपड़े को सदका करना है, और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देना। तो ये भी शरीयत इन बातों की इजाज़त नहीं देती। अच्छा, ये तरीका गलत है। एक और रस्म चल पड़ी है जो कभी कभार मुझसे पूछा भी जाता है, ये मसला कि जी नाखून बड़े हों या फिर वो बाल जो बदन पे ज़्यादा होते हैं और उनको काटना पड़ता है, तो कोई बीमार होता है बेचारा, तो उसके बदन से वो जो ज़ायद बाल होते हैं वो नहीं वो काट सकता, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? ये मुस्तकिल ये रस्म चल पड़ी है कि उनको जुदा किया जाता है और उनको काटा जाता है, जबकि शरीयत का हुक्म ये है कि ना नाखून जुदा, यानी फोत होने के बाद मुर्दे के बदन की कोई भी चीज़ बाद में उनको कोई काट के जुदा नहीं कर सकता। जैसी हालत में है उसी हालत में अल्लाह की सुपुर्द उसको कर देंगे, तो उसको ऐसे चीज़ों को जो है वो काटा और उतारा नहीं जाएगा। तो ये चीज़ भी जो है वो हमारे यहाँ बड़ी कभी रस्म चल पड़ी है।